अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब यहाँ मैं अपना बना रही थी स्पेशल अंडा। और मेरा नाश्ता जो है ये बड़ा ही स्पेशल किस्म का होता है। अंडे के अंदर हरी मिर्च, लहसुन और धनिया डाल के, तो नमक मिर्च वगैरह डाल के मेरा नाश्ता जो है वो रेडी हो गया। तो आपको पता है कि मज़दूर जो है वो ऑलरेडी लगे हुए हैं घर में, तो उनके आने से पहले पहले जो है वो नाश्ता तैयार हो रहा है, ताकि जल्दी से नाश्ता करके हम लोग फ़ारिग हो जाएं। और घर का काम जो आपको पता है मज़दूर लगाए हों तो जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश भी करो ना, तो वो फिर भी कितना टाइम लग जाता है। आज तकरीबन तीसरा चौथा दिन है मज़दूरों को लगे हुए, और काम हमारा अभी काफ़ी हद तक जो है वो पड़ा हुआ है। तो बस नाश्ते वगैरह के बाद जो है उनके आने तक बाकी के जो घर के काम समेटने वाले हैं वो समेटने हैं, और इसलिए बेहतर था कि हम लोग पहले नाश्ता कर लें और मज़दूरों के आने तक जो है वो बाकी का काम जो है वो रेडी हो जाए। तो नाश्ते के बाद जो है वो मैं बनाने नाश्ते के बाद जो है हम लोगों ने बाकी की चीज़ें जो है वो समेटी थी, ताकि जो है मज़दूर जो है वो अपने काम करें और हम अपना काम करें, क्योंकि मूसा साथ छोटा सा है तो वो बहुत तंग करता है। जब स्पेशली आपको पता है कि इस तरह का काम हो रहा हो तो बच्चे जो है वो वैसे ही बहुत ज़्यादा तंग करते हैं और चूज़ी हुए होते हैं। तो बस यहाँ पे मैं अपना नाश्ता बना रही थी और नाश्ता मेरा ऑलमोस्ट डन हो गया था। तो जो बाकी की मज़दूर के आने के बाद की जो सिचुएशन थी वो कुछ ऐसी थी। अली अपने ऑफ़िस का काम कर रहे थे और मज़दूर जो है यहाँ पे जो है वॉर्निश वगैरह जो है कैबिन्स को वो कर रहा था, और बाकी का पेंट जो है वो करने वाला था नीचे का। बाहर गैराज का काम था, बैक साइड पे काम था जहाँ पे वो लॉन्ड्री वगैरह है। तो उसके बाद जनाब मैंने अपनी चाय जो थी नहीं पी थी, तो मैंने चाय के लिए यहाँ पे स्पेशल अपना मक्खन जो है वो लगा लिया था ब्रेड के ऊपर। और चीनी अम्मी ने मेरे लिए ख़ास तौर पे निकाल के रखा था कि मैं खाती हूँ। साथ चाय जो है वो रेडी हो रही थी सबके लिए, क्योंकि नाश्ता सब कर चुके थे। तो हम लोग जो है वो बच्चों के साथ थोड़ा लेट कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों के पेपर भी हैं और साथ साथ ये काम घर के भी चल रहे हैं। तो यहाँ पे जो है वो सेम डिज़ाइन बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नहीं हो रहा था। यहाँ उसने वाइट पेंट दोबारा से करके तो उसको रीटचिंग करने की कोशिश की है, और जो रीटचिंग के बाद जो उसकी बाकी की आई थी वो हम लोगों को कुछ ख़ास पसंद नहीं आई। तो हम उसके अब सोल्यूशन ढूंढ रहे थे क्या करना है। तो यहाँ कैबिन्स को उसने वार्निश मार दी थी। वार्निश मारने के बाद जो है बाकी के जो बाहर गैराज के काम थे, वॉशरूम्स के काम थे, पेंट वगैरह के, वो कर रहे थे। यहाँ अली अपने ऑफिस का काम साथ साथ कर रहे हैं, और मूसा को जो मैंने किचन में बंद किया हुआ था, क्योंकि मूसा बाहर जाके तबाही पे तबाही मचा हुआ था। और आप लोग बताएं, आप लोग जब काम वगैरह शुरू कराते हैं क्या आपके बच्चे भी ऐसे तंग करते हैं, या हमारे कुछ ज़्यादा ही स्पेशल बच्चे हैं जो हमें तंग कर रहे हैं। तो इसने तो हम लोगों को बहुत आगे लगाया हुआ, बहुत ही ज़्यादा। हम लोगों को कोई काम नहीं करने देता, बस भाग दौड़ जो है हमारी वो मचाई हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने दूध के डब्बे दे के इसको बिठाया हुआ था कि ये इस चक्कर में लगा रहा है, और यहाँ पे जैसे ढक्कन नहीं खुल रहा था, शॉपर में पास गया था तो ये उस पर भी बहुत चिढ़ रहा था। और बस जब से इसके दांत निकलना शुरू हुए इसने हमें और ज़्यादा चिढ़ाना शुरू कर दिया। तो बस इस तरह हमारा जो है ना आज सारा दिन जो है वो इसी तरह निकल जाता है, कभी इधर भाग, कभी उधर भाग, कभी ये कर, कभी वो कर। यहाँ पे इसको किचन में कैद किया है, ताकि ज़रा थोड़ी देर के लिए ना बाहर सुकून हो जाए, और बाहर आदमी जो अपना काम जो है ना तसल्ली से कर ले। और ये जनाब अपना काम तसल्ली से कर लें, क्योंकि इसने हमें कोई काम जो है ना वो तसल्ली से नहीं करने देना होता। क्योंकि पेंट वाला जो है वो अपना काम कर रहा है, अली का ऑफिस का भी काम है, घर का काम भी है, तो अली की भी भाग दौड़ डबल डबल लगी हुई है। और पता आपको, जब काम खिला लो तो फिर समेटना मुश्किल हो जाता है। बाकी के दोनों बच्चे जो हैं वो बड़े हैं माशाल्लाह, तो वो फिर भी समझ जाते हैं। कुछ उनके पेपर्स भी चल रहे हैं, तो इस वजह से वो थोड़ा उस चक्कर में भी लगे हुए हैं। इसको करने को कुछ नहीं मिलता, इसलिए ये हमें तंग कर रहा है, और साथ में हमारी भाग दौड़ जो है ना इसलिए वो लगाई हुई है। तो बस इसको जो है हमने किचन में काबू करके मैंने रखा हुआ था, और साथ साथ जो थी इसको फिर मैंने बाद में जाके ऊपर सुला दिया था। और उसके बाद आज सुबह खाना नहीं बनाया था, क्योंकि अम्मी की तबीयत नहीं ठीक थी। तो यहाँ पे जो है ना मैं फटाफट से आलू मेथी बना रही थी, ताकि मूसा को सुलाने के बाद के जो काम है ना वो हम जल्दी से समेट लें। आलू काट के नमक लगा के रख लिए हुए थे मैंने यहाँ पे। बस यहाँ पे मसाला भुनने के बाद मैं इसको वॉश करके, और उसके बाद जो है इसको आलूओं को बीच में डाल दूँगी ताकि वो भी बन जाए। और दूसरी तरफ मैं आज के लिए चिप्स फ्राई कर रही थी। यहाँ इनको मौका मिल गया था जनाब लैपटॉप के लिए, और उसके बाद ये टचिंग टूचिंग के लिए जो है वो उसने छोड़ दिया था। और इस तरह से
मतलब मैचिंग नहीं हो रही थी, तो उसने बॉर्डर्स बना दिए थे अलग-अलग, और फर्नीचर को जो है वो भी पॉलिश हो गया था, और बाकी सारी चीज़ें जो है वो साइड पे खड़ी कर दी थी, और फर्नीचर को, अंदर के कैबिन्स को वो वार्निश वगैरह, और ये पर छत को भी जो है वार्निश वगैरह मार ली थी। तो इससे जो है कि नीटनेस आ गई थी और शाइन आ गई थी, और सारा कुछ नीट एंड क्लीन हो गया था। इसके बाद बस सफाई वगैरह काम रह गया था, जो कि अभी हमने करना था, और चीज़ें जो है बाकी समेटी गई थी। और इसके बाद जो है ये दरवाज़े वगैरह जो है ये सब नीट एंड क्लीन हो गए थे, और ये अब बाकी के ये सामने दरवाज़े जो है इनको ही करना था रीटच, और ये जो है पिलर्स वगैरह ये वो सारा कुछ। और फाइनल जो है जनाब हम लोगों ने खाना जो है वो तैयार हो गया था, और उसके बाद बस लास्ट मोमेंट थी खाने की, और इसको भूनने के बाद जो है खाना बिल्कुल रेडी था, और काम जो है वो हमारा वो भी ऑलमोस्ट डन होने वाला था। इसके बाद सफाई वगैरह का काम था, और यहाँ पे जनाब चिप्स की फरमाइश हो गई थी, तो खाना साइड पे रख के अब यहाँ पे चिप्स जो है वो बना के दिए थे सबको, ताकि वो खा रहे थे सारे। और मूसा जो है वो शरारतें करता हुआ ये आया, और जो है बीच में डमडोइयाँ मार रहा है अपने। तो बस आज का व्लॉग जो है यहीं पे एंड करूँगी, और इसी तरह जो है बस सारा दिन मसरूफ़ियत में गुजर गया। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी कि क्या दोबारा से चेंजिंग आई है, और क्या रीटच किया है, और वो पसंद आया है या नहीं आया है। तो बस यहाँ पे जो है मैं अपना व्लॉग एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में फिर आऊँगी, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।